हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है और किस वजह से आने वाला है। ओके और यूनिवर्स के क्या संदेश हैं। प्लस एक और टॉपिक है जो कि है कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो आज की वीडियो में दो टॉपिक्स हैं, तो जिसको जो देखना है वो देख सकते हैं। या तो आप दोनों देख सकते हो या फिर एक एक टॉपिक आप देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ओके सो रीडिंग कुछ इस तरीके से मैं करूंगी कि पहले मैं ये देखूंगी कि कोई व्यक्ति आने वाला है या कोई सिचुएशन बनने वाली है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये सिचुएशन बन रही है या कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। और जब ये रीडिंग कंप्लीट होगी तो सोल पर्पस का रीडिंग फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो क्योंकि ये पिकअपेबल एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स तो आपको टाइम स्टैम्प पर देखो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, आपका बर्थ डेट पड़ा होगा। और रही पेबल्स की बात तो वो मैं यहां से रख देती हूँ आपके लिए। ये कैमरा ब्लर है क्या? ओके तो ये रहता है पहला पेबल। जस्ट गाइस ओके, ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये है 7 चक्रा। और ये है आपका मून स्टोन। ओके तो ये 3 पेबल्स रहते हैं आपके लिए, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंटेटिवली। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन पर जाना है तो ग्रुप्स मैंने आपको बता ही दिए, टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएंगे, तो उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो हमारी फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो मैं कुछ दिनों के बाद से शुरू करूंगी, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हो। और आप चाहें तो हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए सारे डिटेल्स। कमेंट जब आप करते हो वहां पर अगर आपको रिप्लाई मिलता है किसी व्हाट्सएप नंबर के साथ या मेल आईडी के साथ में, तो वहां पर आपने नहीं जाना है, मुझसे कनेक्ट होना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, सेफ रहें। ओके सो आई एम श्योर आपने एक पेबल सिलेक्ट कर लिया होगा। क्लियर कॉर्ड्स, 7 चक्रा, मून स्टोन, ये पीच मून स्टोन है एक्चुअली। ओके तो शुरू करें हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कॉर्ड्स को, इस पेबल को, तो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है। और उसके बाद सोल पर्पस का रीडिंग होगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। Five of Cups, 9 of Swords, okay, Queen of Pentacles, the Emperor. All right, the Moon, Courage, Angelic Assistance,
ओके, जी यहाँ से कुछ कार्ड्स चाहिए। क्लोवर, स्टॉर्म, ओके, क्लियर मैसेजेस हैं। किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, कैमरा ऑफ हो गया था गाइस, सॉरी। ओके, सो किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है। लॉस कुछ भी हो सकता है, आपके करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके किसी कनेक्शन को लेकर, आपके फैमिली को लेकर, आपके फ्रेंड्स को लेकर, कोई तो लॉस है जिसको लेकर आप इतने उदास और परेशान हो। आपको लग रहा है जैसे ये नहीं रहा तो अब कुछ नहीं रहा आपके जीवन में, राइट। और ये लॉस किसी कनेक्शन के टूटने से भी ज्यादा हो सकता है। लॉस तो लॉस है, राइट। लेकिन ये जो भी है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप ओके, जैसे आपके जीने की कोई उम्मीद ही नहीं रही। जैसे किसको देखकर जिया जाए, वो रहता है ना। वो जैसे कोई माँ है, अगर उसके बच्चे को तकलीफ हो जाती है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या जीकर करूंगी, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए ही होती है, राइट। वैसे ही बच्चों का होता है, वैसे ही कुछ कनेक्शंस हमें मिल जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर हम जी रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा अभी आपको फील हो रहा है कि अरे वो नहीं है तो यानी कि मेरा जीना बेकार है, कोई पर्पस ही नहीं है, राइट। जीने का कोई पर्पस ही नहीं है, तो अभी क्या फायदा कुछ भी करके। तो उस तरीके की एनर्जी में अभी हाल फिलहाल में आप हो। अब ये लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। अभी अगर मैं अपना लॉस देखूं तो बेशक ये कभी पूरा नहीं हो सकता, राइट। कोई भी इसको पूरा नहीं कर सकता, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको उतना, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, तो उससे थोड़ा आपको बाहर निकालते हैं। उनको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेमोरीज हम मिटा नहीं सकते, लेकिन मेमोरीज पर मेमोरीज बना सकते हैं। अगर हमारी मेमोरीज अच्छी नहीं है और हम चाहे मिटाना, तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, और मेमोरीज बनाते हैं ताकि उन पर हमारा फोकस हो जाए, जो पहले की मेमोरीज हैं वो थोड़ी सी दब कर रह जाए। तो वो चीज है। तो यहां पर आपके लिए मैं वही देख रही हूं, एग्जैक्टली। ओके, आपके अंदर फिर से जो स्ट्रेंथ आपके अंदर से चली गई, जो करेज आपके अंदर से चला गया, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से चला गया, उस कॉन्फिडेंस को, उस करेज को मैं वापस आपके अंदर आते हुए देख रही हूं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए कृपा हो रही है, मतलब एंजल्स आप पर कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स, उनका असिस्टेंस नहीं है, ये कुछ और भी है। ये कोई व्यक्ति भी है जो आपके जीवन में आने वाला है। मतलब ये तो चलो ऐसी चीजें हो गई जो कि 5D से जुड़ी हुई हैं, राइट। अगर एंजल्स आपको असिस्ट करते हैं, एंजल्स अगर आपको हेल्प करते हैं, तो वो आपको सामने से दिखेंगे नहीं, वो सिर्फ आपको महसूस होंगे। वो कुछ साइंस आपको देंगे, कुछ नंबर्स आपको दिखाएंगे। अगर आप उनके बारे में रीड करते हो तो वहां पर कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे कि ओके, आपको करेज नहीं खोना चाहिए, आई एम विद यू। एंजल्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, बट ह्यूमन फॉर्म में वो नहीं दिखते। यहां पर मैं देख रही हूं कि सच में एक व्यक्ति है जो कि एक एंजल के जैसा ही होगा, आपके जीवन में आएगा और आपको वो स्टेबिलिटी देगा जो कि आपको लग रहा है कि खो गई है। और ये पोजीशन भी हो सकती है बाय द वे किसी के लिए। किसी ने बहुत मेहनत करके अपनी पोजीशन बनाई, सम्मान लोगों से पाया, और वो सम्मान चला गया किसी तरह से, तो वो सम्मान आपको वापस मिलने वाला है। तो ये होने वाला है आपके जीवन में। तो सिचुएशन बन रही है और एक व्यक्ति भी आ रहा है, दोनों ही चीजें हैं आपके लिए। तो इस व्यक्ति के आने का पर्पस यही है कि वो आपको वापस से मजबूती दे सके, जो कि मजबूती आपने खो दी है।
और किसी भी तरीके का गिल्ट है आपके अंदर तो उससे ये व्यक्ति आपको बाहर निकालेगा। एंजल्स भी साथ हैं और ये ह्यूमन फॉर्म में भी एक एंजल ही है जो आपके जीवन में आ रहा है और आपको सारी तकलीफों से, परेशानियों से निकालने वाले, मिलकर निकालने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग बहुत लकी हैं और थैंकफुल रहें इस चीज के लिए। ये व्यक्ति आपको ये भी सिखाएगा कि कोई भी तूफान आता है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी टॉर मोमेंट आता है, उसका एंड जरूर होता है। खुशियां एंड होती हैं तो दुख एंड नहीं होंगे क्या? उनका एंड नहीं होगा क्या? ठीक है, तो वो चीज आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा और एंजल्स तो हैं ही साथ। और ये कोई व्यक्ति भी है, एम्परर के एनर्जी में है, फादर फिगर टाइप है। एम्परर का कार्ड अगर इस तरीके की स्प्रेड में आता है, मतलब ये इस तरीके की रीडिंग में आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है ना, वो बिल्कुल वैसे ही आपको केयर करेगा जैसे आपसे बड़ा कोई करता हो। जैसे अगर आपके भाई हो या आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, राइट, उनसे ज्यादा केयर कौन कर सकता है? तो वैसी ही केयर आपको मिलेगी इस व्यक्ति से। आपके खाने का टाइम क्या है, आपके सोने का टाइम क्या है, आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको हेल्थ कैसे अपनी अच्छी रखनी है, यू नो, और इमोशनली भी ये व्यक्ति आपको स्टेबल करेगा। तो ये आप देखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है 7 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ये व्यक्ति वापस से आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा। ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि वो चीजें जो आपके जीवन से चली जाती हैं, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम उस खालीपन को भर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है नहीं भर पाते हैं, बट हम उसको साइड में जरूर कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, ये व्यक्ति आपको सिखाएगा, समझाएगा। वेरी नाइस। लोगों को तो मिलते नहीं हैं ऐसे लोग। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं और एक शब्द में आपको बताऊं कि क्या होने वाला है आपके जीवन में, तो आपके जीवन से जो खालीपन है वो निकलने वाला है फाइनली। और ये कोई व्यक्ति है जो ये खालीपन दूर करेगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई आपका लाइफ पार्टनर है, लव कनेक्शन चलेगा या शादी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। इस व्यक्ति को मैं बस आपके गुरु के जैसे देख सकती हूँ। ये आपको गाइड करेगा, समझाएगा, बताएगा, दैट्स इट। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं देख भी नहीं रही कार्ड्स आगे। इसके लिए सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इस व्यक्ति के साथ भाई आपका फ्यूचर बने। ऑलराइट। और आपको डिफरेंसेस भी काफी समझ आएंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम कैसे ये जाने कि अच्छे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग कौन होते हैं, राइट। एंड द व्हील का कार्ड यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं आपका लक अब काम करने वाला है, भाग्य आपका चमकने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही सुंदर प्यारी रीडिंग है और आई थिंक ये रीडिंग काफी सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि एनर्जी है अभी कलेक्टिव एनर्जी कुछ इस टाइप की है। 5 ऑफ कप्स की बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, बट मेडिटेशन कर रही थी तो हल्का फुल्का जो समझ आया। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं। आप लोग लाइक करें वीडियो को, बताएं भी मुझे, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब हम देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा सोल पर्पस क्या है। अगर हम सोल पर्पस को पूरा करते हैं तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं आती है। तो हम जरूर देखेंगे। अब चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो अगर आपने क्लियर कार्ड्स चूज किया है और आप जानना चाहते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कार्ड्स निकालकर कि क्या है आपका धर्म, क्या है आपका सोल पर्पस। लेट्स सी। टॉक टू योर एंजल्स, चिल्ड्रन। Life purpose involves helping, teaching and healing children. Okay. Then you have books. Okay. Yoga. Music. All right. Protected. यहाँ से कुछ कार्ड्स लूंगी मैं योगिक पाथ से।
अनाहत, प्रत्याहार। प्राणायाम। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है टॉक टू योर एंजल्स। तो अगर आप अपने सोल पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप एंजल्स से कनेक्ट करो। ओके, और ये मेडिटेशन के जरिए हो जाता है और बड़ी आसानी से हो जाता है अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो, कैंडल्स का यूज करते हुए, या फिर और भी कई सारे तरीके हैं मेडिटेशन के। आप चाहें तो इस पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा। तो कोई भी तरीका जो आपको पसंद आता है उस तरीके से आप मेडिटेशन करें, एंजल्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें और उनसे बात करने की कोशिश करें। वो आपको खुद साइंस देंगे, आपको बता देंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। पर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपके लिए दूसरा कार्ड आया है चिल्ड्रन और फिर आया है बुक्स। तो चिल्ड्रन का जो कार्ड है वो बताता है कि बच्चों की केयर करने से जुड़ा कोई भी काम आपका सोल पर्पस है। हो सकता है आपको बच्चे बहुत पसंद हो, जैसे मुझे है। मेरा कितना भी मूड ऑफ हो, अगर बच्चे सामने आ जाते हैं तो मैं ठीक हो जाती हूँ। और मैं ये प्रेफर करती हूँ, जब भी मुझे लगता है बहुत हैवीनेस सा फील होता है या बहुत ज्यादा मैं एंजाइटी में कभी हो जाती हूँ, तो मैं बच्चों के साथ बातें करती हूँ, उनके साथ में खेलती हूँ और उनसे बहुत कुछ शेयर करती हूँ, सिखाती हूँ, उनसे भी सीखती हूँ। तो इस तरीके से चलता है। तो अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो आप उनकी केयर करें। आप चाहें तो किसी स्कूल में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी ऑर्फेनेज से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए खिलौने, कपड़े, इन सारी चीजों का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस रहता है। वही बुक्स का जो कार्ड आया है ये उन लोगों के लिए है जिनको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बुक्स के साथ में अटैचमेंट लगता है, जैसे मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है उनसे बेहतर आपका कोई फ्रेंड बन ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये ज्यादातर लोग बोलते हैं, मूवीज में ये बातें कही जाती हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि मैं हूं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप, तो मुझे बुक्स पसंद है। तो अगर आपको बुक्स पसंद है, लिटरेचर आपको पसंद है, तो आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें। लाइब्रेरी में आप काम कर सकते हैं और आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आप उनका हल उनमें ढूंढ पाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुक्स में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट कुछ लोगों को उन्हीं से, बुक्स से ही बहुत कुछ सीख मिल जाती है। खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके तरीके मिल जाते हैं। तो ये रहता है। वहीं पर योगा आपके लिए आया है। तो अगर आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। आप लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपने 7 चक्रास को बैलेंस करें, उनको क्लींस करें, अगर आप इसमें अच्छे हो तो। ठीक है, ये जो भी आपके सामने कार्ड्स आए हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि अरे ये सोल पर्पस के लिए कार्ड्स आया, अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग है, तो ये आपकी पाइल ही नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरा सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर छिपी हुई हैं, आप जानने की कोशिश करो, आपको जरूर ये चीजें पसंद होंगी, बट आप इन पर फोकस नहीं कर रहे। तो आप इन पर फोकस करो, इस पर काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी। वहीं पर म्यूजिक का कार्ड आता है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं म्यूजिक से आपका एक गहरा कनेक्शन है और ये आपको हील करता है और इसके जरिए आप खुद को और दूसरों को हील कर सकते हो। जैसे मेरे साथ भी ये है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सारे कार्ड्स मेरे लिए हैं। म्यूजिक का है मेरे से कनेक्शन। जब भी मैं कभी वैसे तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी कभी अकेला फील करूं या थोड़ा मूड चेंज करने की जरूरत है तो मैं म्यूजिक के साथ काम चलाती हूँ। हर तरीके का म्यूजिक मैं सुनती हूँ। चाइनीज मुझे बहुत पसंद है। तो ये आपके लिए भी है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, अगर आपको सिंगिंग भी करना है, डांसिंग में भी आपका इंटरेस्ट है, डांस करना चाहते हैं, तो उसके जरिए भी आप खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस है। अब यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं ये इसलिए यहाँ पर आए हैं। पहला ये जो अनाहता है ये तो बताता है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा काम करना है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाए। अगर हमारे चक्रास, कोई भी चक्रा ब्लॉक है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है। दूसरा ये कि जो भी चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपका हार्ट चक्रा जो है बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्याहारा का जो कार्ड है ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनको पता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, उनको ये भी पता है कि उनको
कब और कैसे पूरा करना है, लेकिन किसी आलस की वजह से या किसी बुरी आदत की वजह से वो नहीं कर पाते। अगर आप टीवी बहुत देखते हो, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहते हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको वो करने से रोकती है, आपको लगता है अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, जबकि जो आप छोड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है वो गलत ही है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते। तो किसी भी ऐसी चीज से अगर आपका अटैचमेंट है तो उसको हटाएं और अपने सोल पर्पस को आप पूरा करें। ओके, आपको लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी, सक्सेसफुल भी आप होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेबल जो कि है 7 चक्रा पेबल, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, वो सब कुछ हम चलिए देखते हैं। Fool, 4 of Cups, 5 of Cups, 3 of Pentacles, okay, Tower, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। मैं इसको यहाँ रखना चाहूंगी और कार्ड्स देख लेते हैं। एंजेलिक असिस्टेंस, आप लोग चाहें गाइस तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, ओके, Circle of eternal joy, timelessness, dance of life, very nice, wings of light, becoming something new, very nice। यहाँ से देख लेते हैं और फिर I'll tell you कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या होने वाला है। From a situation, okay. यहाँ पर काफी सारे मैसेजेस हैं और मैं सारे ही आपसे शेयर करूंगी। ऐसा बहुत कम होता है कि एक फाइल में इतने सारे मैसेजेस आ जाएं, बट आ गए हैं तो आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लांटिंग समथिंग न्यू, ओके, ओके। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप को लेकर है, या पार्टनरशिप भी हो सकती है। जनरल रीडिंग ये कह नहीं सकते, बट 90% लोगों के लिए ये उन्हीं से रेजोनेट करने वाली है जो कि किसी रिलेशनशिप में है। ओके, तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि ओके, अगर आप इसको तोड़ते हो तो लोग क्या कहेंगे। इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में मुझे कहीं भी इमोशंस नजर ही नहीं आ रहे, और ये उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। या फिर तो ऐसा है कि आप बहुत इमोशनल हो, सामने वाला बिल्कुल इमोशनल नहीं है, या फिर ऐसा है कि सामने वाला इमोशनल है, आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, या फिर आप दोनों ही इमोशनल नहीं हो लेकिन इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि फैमिली और सोसाइटी और बाकी के लोग क्या कहेंगे, और आप ऐसे कनेक्शन में बंधे हुए हो। ओके, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि
सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये जो कनेक्शन है ना ये आपका टूट जाएगा। ओके, एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत खुश होने वाले हो। इसका रीजन एक ये भी है खुश होने का कि दोष आप पर नहीं आएगा। मैं जो कार्ड्स देख रही हूं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते ये कनेक्शन रहे, लेकिन आपके अंदर डर है कि अगर आप इसको तोड़ने की बात करते हो तो लोग आपको ब्लेम करेंगे और बहुत कुछ सुनाएंगे कि अरे इसको समझ ही नहीं आता, ये चीजों को ऐसे हल्के में लेती है या लेता है, और देखो इतना बड़ा इसने काम ऐसा कर दिया, अब क्या हम करेंगे, किसको क्या बोलेंगे, ऑल दैट। तो ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि खुद ब खुद ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा और किसी पर कोई दोष नहीं आने वाला। ना आप पर दोष आएगा, ना आपकी फैमिली पर, और ना सामने वाले लोगों पर भी, किसी पर दोष आना ही नहीं है। और बड़े आराम से ये जो कनेक्शन है खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लगता है कि ओके अब मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस परिस्थिति से बाहर निकल आओगे। ओके, और ये होगा इस मंथ के एंड तक, ठीक है, ये होगा। तो एक तो मैसेज आपके लिए ये है। तो ये एक परिस्थिति बन रही है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, ये बस एक परिस्थिति बन रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, या तो कोई आएगा या कोई परिस्थिति बनेगी। तो परिस्थिति आपके लिए बनी है। अब उन लोगों की अगर मैं बात करूं जो कि सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई आए, अच्छा पार्टनर आए, तो हाँ, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आपके जीवन में कोई आने वाला है, और जैसे ही ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में कौन है लोग जो अच्छे हैं और कौन है लोग जो बुरे हैं। तो आप फटाफट से ना ये डिसाइड कर पाओगे कि किसको आपको अपने जीवन में रखना है, किसको नहीं रखना है। ऐसे ही कई लोगों के साथ होता है। मेरे पास आकर लोग पूछते हैं, रीडिंग्स करवाते हैं कि हम कैसे जाने कि अच्छा फ्रेंड कौन है, अच्छा इंसान कौन है, मैं किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा। तो कई बार तो मैं उनको बता देती हूँ, फिर कई बार मैं ये भी कह देती हूँ कि देखो पूछने से, अगर पूछ कर कुछ करोगे ना तो आपको सीख नहीं मिलेगी, और जरूरी है कि जीवन में आप अनुभव को इकट्ठा करें। तो हर एक चीज में ना अपना मतलब एक भागीदारी रखो, ठीक है। सभी से बात करो, सभी से फ्रेंडशिप करो, और उसके बाद देखो कि कौन क्या करता है। इससे सीख मिलती है और आप समझ भी पाते हो, दूसरों को भी समझा पाते हो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या रखना है, क्या छोड़ देना है, राइट। तो यहां पर वही होने वाला है। अब जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपको समझ आएगा कि जो पहले से लोग हैं वो कैसे हैं आपके लिए, सच्चे हैं या फिर नहीं। सच्चा कौन होता है? जब आपको अनकंडीशनल लव मिलता है ना, तब आप समझ पाते हो कि एग्जैक्टली लव ऐसा है। अदरवाइज जो आपको मिलता है वो ज्यादातर अट्रैक्शन होता है, लव बहुत कम आपको मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं आदत होती है, अट्रैक्शन के साथ में एडिक्शन मिक्स होता है, और हम उसको समझते हैं अरे हमें बहुत प्यार है, या वो हमें बहुत प्यार कर रहा है। अनकंडीशनल लव एक चीज ही अलग है, लेकिन जब वो आपको मिलता है ना तब आपको डिफरेंस समझ आता है। तो ये होने वाला है। तो जैसे ही ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके साथ में, पहले तो मैं पार्टनरशिप देख रही हूँ, उसके बाद कनेक्शन बनता हुआ देख रही हूँ, स्टेबल कनेक्शन बनता हुआ, ठीक है। तो तब आपको समझ आएगा कि किसको आपको अपने जीवन में रखना है, किसको नहीं रखना है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं और रिश्ता उनका आगे बढ़ रहा है, शादी तक बात जा रही है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा। और सुनने में ये बुरा लगता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, और जहां तक मैं जानती हूँ आपको खुशी होने वाली है, दुख नहीं होने वाला। और जो लोग सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जिसको लेकर श्योर नहीं है, अनस्टेबल सा आपको लग रहा है, आपको चाहिए कि कोई स्टेबल कनेक्शन मिले, तो वो जो अनस्टेबल कनेक्शन है आपका, वो आपका हट जाएगा। और जो एग्जैक्टली जो आप चाहते हो, लाइक जैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हो, उसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ आप फिर से अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाओगे, एंजॉय करोगे। और यहाँ पर कार्ड्स भी आपके लिए ऐसे ही थे, द डांस ऑफ लाइफ, ओके। और यहाँ पर बिकमिंग समथिंग न्यू, तो एक नए तरीके से आप अपने जीवन की शुरुआत कर पाओगे सेल्फ लव के साथ। तो ये है जो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग सिंगल हो जाएंगे और इस चीज को एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको कोई चाहिए ही। अगर आप इस कार्ड को देखो, टेक योर सेल्फ आउट अ डेट, तो ये जो कार्ड है बताता है कि सी ये लड़की, ये जो लेडी है, ये अकेली खड़ी हुई है, क्योंकि एंजॉय कर रही है अपने साथ। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि शादी करने में या रिलेशनशिप में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको खुद के साथ ही एंजॉय करना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, अपनी एनर्जी को महसूस करना है, खुद को जानना है,
एंड इसी में वो खुश हैं। तो अगर आप ये चाहते हो तो ये आपको रिसीव होगा। तो एक तरीके से कहें ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो कहें, अगर मैं कहूं कि क्या आपको मिलने वाला है, तो आपको वो मिलने वाला है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके या तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब मैं देखने वाली हूँ आपके सोल पर्पस को लेकर कार्ड्स के, आपका सोल पर्पस क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो जरूर आगे का रीडिंग देखें। चलिए, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी 7 चक्रा पेबल को सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है भाई, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। काफी सुंदर सुंदर से कार्ड्स हैं ये। लेट्स सी कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, strength, justice, then you have yoga, music। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। लाइट एंड लव, एंड यहां से भी मैं कुछ कार्ड्स देखना चाहूंगी। कुंडालिनी, योगा भी है आपके लिए, कुंडालिनी भी आया है। ध्यान, ओके, तो जिन्होंने भी 7 चक्रा टेबल को चूज किया है, एक मैसेज मैं उनको देना चाहूंगी जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मैंने बस चैनल किया। और वो मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं या जो भी टॉर मोमेंट्स आते हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि स्ट्रगल तो है आपके जीवन में, ये मैं देख रही हूं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो। उतार चढ़ाव बहुत है, उतार ज्यादा है, चढ़ाव कम है। और हालांकि जो भी सिचुएशन बनती है वो सिखाती तो है आपको कुछ, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूं कि दर्द ज्यादा है। आपके लिए संदेश है कि जो भी टॉर मोमेंट्स आते हैं ना, आप कोशिश करें उनसे कैसे जल्दी बाहर निकलना है इसको जानने की। ठीक है, किस तरीके से आप खुद को हील कर सकते हो, ये मैसेज है आपके लिए। कैसे रेजोनेट करता है आप देख लेना। ओके, तो अगर मैं आपके सोल पर्पस की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका जो भी सोल पर्पस है ना, उसके लिए एक तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का डर है तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर ये चीजें हैं आपके अंदर, तो इसके लिए आप या तो टाइगर साइब पहन लो या कर्नेलियन पहन लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप चाहें तो भुवनेश्वरी माता, उनकी पूजा कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा यहाँ पर आता है कार्ड आपके लिए जस्टिस। तो जस्टिस से आपको समझ आ ही गया होगा, या तो आप लॉयर बन सकते हो या जज बन सकते हो, या इस फील्ड में आप कोई भी मुझे नहीं पता और क्या कुछ है, तो इस फील्ड में जो भी आप कर सकते हो वो आपका सोल पर्पस है, ऐसे समझ के चलो। या आप इसमें अच्छे हो बैलेंस बनाने में, लोगों की सुनने में और लोगों की हेल्प करने में, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, योगा का यहाँ पर जो कार्ड आता है, तो सीधी सी बात है, योगा भी आया है, ध्यान भी आया है, कुंडलिनी भी आया है। तो आप अगर चाहें तो योगा टीचर बन सकते हो, योगा सीख सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। तो पहले तो सीखो ही अच्छे से, जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर सको, अपने फैमिली को देख सको, बाद में आपने दूसरों को भी सिखाना है। तो ये आपका सोल पर्पस है। वहीं पर आपके लिए म्यूजिक का कार्ड आता है। तो म्यूजिक का कार्ड ये बताता है कि अगर आपका अटैचमेंट है म्यूजिक के साथ,
और आप अगर म्यूजिशियन बनने का सोचते हो या सिंगर बनने का सोचते हो तो आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो। इससे आप खुद की भी हीलिंग करोगे और दूसरों की भी आप हीलिंग कर पाओगे। ओके, म्यूजिक हम क्यों सुनते हैं? खुद को हील करने के लिए ना। हम जब बहुत परेशान होते हैं तो यही करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का म्यूजिक प्ले करते हैं, राइट, क्योंकि हमें अच्छा फील होने लग जाए। तो सीधी सी बात है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सारी चीजें हमारी हीलिंग के लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका एक डीप कनेक्शन है इसके साथ, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। लाइट एंड लव का जो कार्ड है ये बताता है कि सिर्फ आप दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करो ना, इतना काफी है। आपका सोल पर्पस है, लोगों का भला होगा, क्योंकि आपकी सुन बहुत जल्दी ली जाती है। आपने ये देखा होगा, आप खुद के लिए अगर कुछ मांगते हो तो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता, दूसरों के लिए मांगते हो तो तुरंत उनका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि आप हो ऐसे, आपका सोल टाइप ऐसा है। ओके, एक एंजल के जैसे हो आप। तो ये आपका सोल पर्पस है। आप सुबह उठो, लोगों के लिए प्रार्थना करो कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यूनिवर्स आपके मैसेज को लेगी और वही एनर्जी दूसरों तक पहुंचाएगी और बदले में आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगी। ओके, तो ये आपके जीवन के उद्देश्य हैं जिनको आप पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक फैमिली का भी कार्ड है, तो ये भी कहीं ना कहीं लाइट एंड लव के जैसा ही है कि आप अपनी फैमिली की जितनी केयर कर सकते हो करो। जितनी केयर आप उनकी करोगे उतना ही भला आपका होगा। ओके, तो ये हैं भाई आपके मैसेजेस। ये है आपका सोल पर्पस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वेंस। जो कि मैंने कहा कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है जीवन में, और आगे भी हाँ ये चीजें रह सकती हैं कि इस तरीके के हो सकता है आप लोग स्टार सीड हो। क्लियरली मैं बताती हूँ, स्टार सीड्स की लाइफ ऐसी होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुगर कोट नहीं करना चाहती कि मैं आपको अच्छा फील करवाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर दूं। वे स्टार सीड्स का ये है, बचपन से ही उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और ये है कि अगर आप इसको समझ जाओगे तो ठीक है, एडजस्ट कर लोगे, है ना। कैसे इसको फेस करना है वो समझ अगर आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ आएगा तो तकलीफ होगी। अब जैसे मैं भी स्टार सीड हूं, तो मुझे पता है कि जर्नी कैसी रहती है, टफ है। और आप तो मुझे हमेशा स्माइल करते हुए देखते हो, राइट। तो बस यही है, मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करती हूँ, सीख लेती हूँ, आप लोगों तक मैसेजेस पहुंचाती हूँ कि आप कैसे फेस करें, क्या किस तरीके से सीख लें, राइट। लेकिन स्टार सीड्स का यही है, आप सोचो कि हाँ बहुत बढ़िया तरीके से जीवन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जितना हो सके जब भी कोई टॉर मोमेंट आता है तो उससे जल्दी बाहर निकलने की कोशिश किया करें। आप मुझे देख ही रहे हो, आपको पता है मेरी लाइफ में अभी क्या हुआ है, बट मैं यहाँ पर रीडिंग्स कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा काम करना। यहाँ आपके लिए माँ धूमावती का कार्ड भी आया है। तो ये जो माता ये भी वही बताती हैं, पास्ट में जो भी हुआ वो कुछ सीख देने के लिए हुआ, अभी आगे बढ़ो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी पीच मून स्टोन को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है और क्यों। ओके, Fool, Justice, 2 of Wands, 6 of Swords, excuse me, 10 of Cups, okay, and you have Queen of Pentacles, Sacred Purpose, Divine Mother, okay, Guide,
Don't be afraid to sing. Dragons. Okay. ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मिला है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो हाँ, आपको बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है इसी हफ्ते आपको गुड न्यूज मिल जाए, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और दूसरा जो मैसेज है लोगों के लिए, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, ओके। और दूसरा जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिस कर रहे थे जिसको वो अपनी माँ की जगह देना चाहते हैं या गाइड की जगह देना चाहते हैं, मतलब आप किसी ऐसे को चाहते हो अपने जीवन में जो आपको माँ की तरह गाइड करे, आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। ऑलराइट, यस। ये अब क्योंकि मैंने माँ की बात कही है तो माइंड में वही रहता है कि ओके, कोई लेडी आई थिंक मेरे जीवन में आने वाली है जो मुझे गाइड, नहीं ऐसा नहीं है, ये कोई मेल फिगर भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है वो बेशक एक माँ के जैसी है इस व्यक्ति की, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए संदेश ये है कि अगर वो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते थे, लाइक उनको लगता था कि शादी हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी होगी मतलब लाइफ स्टेबल होगी, फैमिली बनना बहुत जरूरी है। सोचते हैं ना कुछ लोग के ओके, शुरुआत यहाँ से होती है, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, डिग्री मिली, जॉब की, आप शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, इस तरीके से अपनी लाइफ को सोचते हैं। तो हाँ, उनकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो ये एक हफ्ते में तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन उससे आई मीन ये नेक्स्ट मंथ में कह सकती हूँ कि नेक्स्ट मंथ में आपको जो परफेक्ट पार्टनर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, या रिश्ता, आप जैसे अरेंज मैरिज का है तो हाँ वो रिश्ता आपको मिल जाएगा। और मार्च से लेकर सितंबर तक काफी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो उनका ये सबसे बड़ा जो सपना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए सबसे बड़ा सपना है ये, इसके बगैर आपको अधूरापन लगता है, तो ये सपना आपका पूरा हो जाएगा। 3 तरीके के मैसेजेस थे जो कि यहाँ पर थे और मैंने आपको दिए हैं। चिंता मुक्त हो जाएंगे आप, आपकी लाइफ बैलेंस्ड आपको दिखेगी, और जिसका भी आप वेट कर रहे थे, जो भी आप चाहते थे कि हो आपके जीवन में, वो होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 ऑफ वैंड्स है, देन 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि जिस रास्ते पर आप चलना चाहते थे वो रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। और यहाँ पर कोई है जो आपको गाइड करेगा, बिल्कुल वैसे गाइड करेगा जैसे आपकी माँ या आपके पिताजी आपको करते, अपनेपन के साथ। गाइडेंस तो बहुत मिलता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपना फायदा देखते हैं, तब आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिलेगा वो निस्वार्थ भाव से आपको दिया जाएगा। सेक्रेड पर्पस भी है यहाँ पर, एंड इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, या फिर कि ऐसा हो सकता है कि जो जिस तरीके का माहौल तब था जब आपसे बड़े आपके साथ थे, तो वैसा माहौल आप महसूस कर पाओ। ओके, अब यहाँ पर कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को खोया हो और अब वो अपनापन, वो प्यार आपको कहीं से नहीं मिल रहा, जो कि उस वक्त मिला करता था, जो सलाह मिला करती थी, जो चीजें उस समय चल रही थी इस समय नहीं चल पा रही हैं, तो वो माहौल आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है। और ये 1 हफ्ते में होगा, आने वाले 1 हफ्ते में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी अबाउट माई थ्रोट, पता नहीं क्या हो गया है अचानक से। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए देखना चाहूंगी मैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर अगर आप परेशान थे अभी तक तो उसमें सुधार है, ठीक है। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि जो आप करना चाहते हो ना उसकी हिम्मत आपको मिलेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें किसी बड़े की परमिशन चाहिए होती है, ओके, सिर्फ इसलिए कि हमें ये लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये आपका काम पूरा होगा। आपकी जो भी कार्ड्स आए हैं ना उनसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी से अपनापन चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बच्चे बनना चाहते हो, आप बड़े बन बनकर बहुत परेशान हो चुके हो, तो आपको चाहिए कि कोई आपसे बड़ा हो जो आपको समझाए और आप बच्चे बन जाओ। हाँ, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द, ओके, यस। और ये 1 हफ्ते का वैसे मुझे टाइम दिख रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो मार्च, उससे ज्यादा नहीं, इसके बीच में ही आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, ओके, यस। तो ये आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। कंग्रेचुलेशंस। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है, मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। अब मैं आपका सोल पर्पस देखने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है तो जरूर आगे का वीडियो देखें। चलिए, हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पीच मून स्टोन को तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। बुक्स, स्कूल, सेंसिटिविटी, ओके, बॉडी वर्क, बिल्डर। सारे मैसेजेस क्लियर हैं, सारे कार्ड्स लिंक्ड हैं, ओके। कुछ कार्ड्स मैं यहां से भी देखना चाहूंगी। कर्मा, सीता, गणेश। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है बुक्स। बुक्स का ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपका किताबों के साथ। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं लाइक मी तब तो पक्का आपकी मित्र होंगी किताबें। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि या तो आप किताबों से जुड़ा कोई काम करें, या लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, बुक स्टोर रख सकते हैं, या फिर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्कूल का भी यहाँ पर कार्ड आया है। बच्चों को शिक्षा दें, उनको समझाएं, बताएं, सिखाएं, इसमें आप बहुत अच्छे हैं। ये भी आपका एक सोल पर्पस है। बहुत कमी हो गई है नैतिकता की, और बहुत सी ऐसी बातें आजकल लोगों के बीच में घूमती रहती हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप एक नई दुनिया का निर्माण करें, है ना, यही बच्चे आगे चलकर देश बनाएंगे। तो आप इनको ऐसी शिक्षा दें जहां पर लड़ाई झगड़े भेदभाव ये सारी चीजों की जगह ना हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। सेंसिटिविटी का यहाँ पर जो कार्ड है ये मैसेज है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो कुछ चीजों को लेकर, तो इस आदत को थोड़ा चेंज करने की आप कोशिश करें, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हो जाता है, सी अब मैं ही वीडियोस बनाती हूँ तो लोग तारीफ भी करते हैं, कई बार उल्टा सीधा भी बोलकर जाते हैं, राइट। तो जब आप शिक्षा देंगे, लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी गालियां पड़ेंगी। तो अगर आप बहुत सेंसिटिव होंगे तो आप अपना सोल पर्पस छोड़ देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो अपने इस इमोशन पर काम करें। बॉडी वर्क एंड बिल्डर, ये दोनों ही आप समझ ही जाओ कि क्या है इसका मतलब। लोगों को स्टेबिलिटी देना या दिलवाने का काम, या फिर लोगों को परफेक्ट बनाने का काम भी आपका ही है। तो आप चाहें तो एक यहाँ पर मैं बता देती हूँ, फिजिकल थेरेपी से जुड़े काम कर सकते हो, एक्सरसाइज से जुड़े काम कर सकते हो, एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, मसाज थेरेपी, बॉडी वर्क, ये सारी चीजें कर सकते हो। आप चाहें तो एक जिम खोल सकते हो, लोगों को ट्रेन कर सकते हो। तो ये भी एक आपका सोल पर्पस है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये इसलिए आए हैं कि हो सकता है नई शुरुआत करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती हो, आप डरते हो, परेशान होते हो, तो प्रोटेक्टेड हैं आप। प्रभु का नाम लें, आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। प्लस आप अपना काम करें और बहुत ज्यादा ओवर थिंक ना करें, ठीक है।
सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी का क्या करना है आपको पता है, मुझे बताना कमेंट में। सीता माँ का यहाँ पर कार्ड इसलिए आया है कि जो भी काम करो फुल डेडिकेशन के साथ करो, आपको पता है कि वो कैसी थी, राइट। तो बस वही चीज रखनी है, वो रिलेशनशिप को लेकर अलग है, यहाँ पर काम की मैं बात कर रही हूँ, तो काम के प्रति भी वैसा ही डेडिकेशन आपने रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।